नमस्कार, वेलकम टू प्ले पल्स। इंडिया का डेली पॉलिटिक्स में बहुत डेली के नॉइज के ऊपर उठकर कोई देखता नहीं है। हेडलाइंस, स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट, सोशल मीडिया स्टॉर्म्स के बीच में एक अलग कहानी चुपचाप बनती जा रही है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। एक साइलेंट पैटर्न जो आने वाले डिकेड को रीशेप करेगा। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहां राहुल गांधी 2032 में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। गेम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले डेटा पर फोकस करना होगा। पॉलिटिकल नैरेटिव पावरफुल होता है। पॉलिटिकल नैरेटिव मतलब वोट शेयर ट्रेंड्स, जो बताता है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। वो शिफ्ट को बाद में हेडलाइन बनाता है, तो ये शिफ्ट है वही हेडलाइन बनता है। अब सबसे पहले नजर आते हैं बीजेपी का वोट शेयर। 2014 में बीजेपी 31.2% उनका वोट शेयर था। 2019 में 37.3%। 2024 जितना उम्मीद किया गया था, जितना स्लोगन्स आए थे, उस हिसाब से विक्ट्री नहीं थी। उनको वोट शेयर उनका 2019 से डिक्लाइन हुआ था। दैट वाज अबाउट 36.6%। एंड भाई कांग्रेस 2019 में 19% उनका वोट शेयर था एंड 2024 में उनका वोट शेयर बढ़ के हो गया 22%। अब यहाँ पे एक आप देखोगे कि बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है और कांग्रेस का बढ़ा है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, कोई भी ये बात बोल सकता है कि इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। और जब ये मैं बात कर रहा हूं 2024 में, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन का मतलब भी कांग्रेस का ग्राफ पहली बार 10 सालों में ऊपर की तरफ गया है। तो एक सिग्नल ऐसा बनता है कि बीजेपी कोलैप्स नहीं हो रहा है, और एक प्लेटू मतलब जहां पे वो फ्लैट हो जाता है, जहां से उसके वोट शेयर्स बढ़ने की बजाय डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड की तरफ। और इसको हम प्लेट्यू बोल सकते हैं। एक प्लेट्यू पर आ गया है जिसके बाद वो डाउन की तरफ जा रहा है। और पॉलिटिक्स में प्लेट्यू जो है अक्सर शिफ्ट का फर्स्ट वार्निंग होता है। इसके अलावा भी यूपी में बीजेपी का लगभग 8% वोट स्विंग था। महाराष्ट्र में अलायंस में क्रैक हो रहा है। कुछ स्टेट में ग्रिप लूज हो रहा है बीजेपी का। यहाँ पे रीजनल फ्रैक्चर्स ही नेशनल प्लेट्यू को शेप देते हैं, और इसी से स्टोरी का नेक्स्ट स्टार्ट होता है। अभी सेकंड मेजर पैटर्न जो है इंडिया के रीजनल पार्टीज का ब्रेकडाउन है। 2025 के कॉन्टेक्स्ट में ये पार्टीज वहां खड़ी हैं जहां कभी कांग्रेस थी। अंदर से इनमें डिवाइड हो चुका है। अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन, लगभग 8% वोट स्विंग था। महाराष्ट्र में अलायंस में क्रैक हो रहा है। कुछ स्टेट में ग्रिप लूज हो रहा है, मतलब से वीक है। अगर इस लैंडस्केप को देखें तो जो इंडिया ब्लॉक है, उसमें जो मेजर रीजनल पार्टीज है, आप उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। वो 2 स्टेट्स में हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी जो है एसपी, उनमें लीडरशिप को लेकर के हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, टर्बुलेंस जैसा है। बीएसपी लगभग कोलैप्स हो चुकी है यूपी में। एनसीपी और शिवसेना में अपने 2 स्प्लिट हो चुके हैं, 2 भाग हो चुके हैं। टीएमसी जो है उसका अपना नेशनल एम्बिशन था, वो डिक्लाइन पे है। आरजेडी में एनर्जी हाई है बट स्टेबिलिटी लोअर। आपने रिसेंट बिहार इलेक्शन में देख लिया है उसका हालत। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस इसे क्रेक नहीं किया, इसे कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है। ये पार्टीज अपने ही वीकनेस से गिर रही हैं। बट पॉलिटिक्स में कोई भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, कभी भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। जहां रीजनल स्पेस टूटा है वहां नेचुरली नेशनल पोल स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है। ये वैक्यूम फिल करने का चांस कांग्रेस को मिल रहा है, और स्ट्रैटेजी शुरू है। एक समझ सकते हैं कि कांग्रेस के इंडिया के डस्टी रोड्स पे जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था उन्होंने, उसका इम्पैक्ट वो बहुत तुरंत इम्पैक्ट नहीं देने वाला था कांग्रेस को। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में लोगों ने लाइटली लिया था, पर इसका असली इम्पैक्ट इलेक्शन के तुरंत विक्ट्री नहीं था। एक साइकोलॉजिकल लॉन्ग टर्म नैरेटिव इंडिया के डस्टी रोड्स पे जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था उन्होंने, उसका इम्पैक्ट साउथ जो है कॉन्सोलिडेट हुआ है। नॉर्थ में बीजेपी का ग्रिप में क्रैक्स दिख रहे होंगे थोड़े बहुत। यूथ परसेप्शन जो है इंप्रूव हुआ है। ये यात्रा वोट्स तुरंत लाने के लिए नहीं थी, ये पॉलिटिकल मेमोरी को रीसेट करने के लिए। साउथ जो है कॉन्सोलिडेट हुआ है। नॉर्थ में बीजेपी अभी 2025 की पोजीशन से 2029 का लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स होगा। जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से, जो डेटा है, जो रीजनल डिक्लाइन हुए हैं, जो नैरेटिव रिबिल्ड हो रहा है, सब मिलाकर एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट बना रहा है। मतलब इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि 2029 में बहुत कुछ मेजर किसी के पास शायद बहुमत जाएगा कुछ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी पर इनको मिलेगा। अभी 2025 की पोजीशन से 2029 का लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स होगा। जो ट्रेंड्स है टेक ओवर के लिए रेडी नहीं है। रीजनल पार्टी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी भी मूव जो है शिफ्ट हो रहा है, पर पूरी तरह से नहीं। बट एक यहाँ बड़ा क्वेश्चन आता है, राहुल का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। ये स्टोरी का मोस्ट सरप्राइजिंग ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि टेक ओवर के लिए रेडी नहीं है।
रीजनल पार्टी अनप्रेडिक्टेबल है। राहुल गांधी 2029 में पीएम रेस से खुद को पीछे कर दे, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का मास्टर स्ट्रोक होगा। और इसके पीछे कुछ अलायंस इनसिक्योरिटी है। रीजनल अलायंस जो है कांग्रेस के राइज से थ्रेटन फील करते हैं। तो अगर राहुल गांधी अपने आप को करते हैं तो दे विल लाइक बिल्ड ट्रस्ट टुवर्ड्स, तो इंडिया ब्लॉक जो है इलेक्शन से पहले ही टूट सकता है। कांग्रेस 2029 तक ऑलमोस्ट 27-30% तक पहुंचना मुश्किल है। ये थ्रेशोल्ड लॉजिकली 2032 में अचीवेबल हो रहा है। मोदी यूनिफिकेशन फैक्टर, राहुल वर्सेस मोदी फेस ऑफ बीजेपी बेस को और यूनाइट करता है। बिल्डिंग एडवांटेज, राहुल अगर पीएम पोस्ट डिक्लाइन करते हैं तो वो एक मोरल नैरेटिव बिल्ड करते हैं ओवर एम्बिशंस का। ये रिट्रीट एंड नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का मोस्ट क्रूशियल सेटअप होगा। अभी नेक्स्ट आएगा करते हैं तो दे विल लाइक बिल्ड ट्रस्ट टुवर्ड्स, तो इंडिया ब्लॉक जो है इलेक्शन से पहले ही टूट सकता है। कांग्रेस 2000 साइलेंट राइज 2029 से 2000, अगर राहुल 2019 स्टेप बैक करते हैं तो 2029 से 2031 में एक साइलेंट राइज फेज बन जाता है। लो नॉइस हाई इम्पैक्ट ग्राउंड वर्क, कांग्रेस ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस रीबिल्ड करता है, बीजेपी लीडरशिप ट्रांजिशन फेस करता है, अलायंस स्टेबलाइज हो जाता है, रीजनल पार्टीज फर्दर वीकन होती हैं, शेयर ऑलमोस्ट 26-28% जो अप्रोच करता है, राहुल बिकम नेचुरल ओपोजिशन एंकर। साइलेंट फेजेस ही लॉन्ग गेम करते हैं। 2032 का सिनारियो आप समझिए। अब इमेजिन कीजिए कि 2032 की शुरुआत है, साइलेंट ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, टेबल के अराउंड बैठे लीडर्स के एसपी आरजेडी महाराष्ट्र ब्लॉक जो है लेफ्ट एजेंडा अलायंस लीडर कौन, ये है राहुल का नाम, कांग्रेस नहीं अलायंस प्रपोज करते हैं। रीजन, उनका पॉलिटिकल स्पेस राहुल ने थ्रेटन नहीं किया, अलायंस को उन्होंने स्टेबल रखा, पार्टी को ग्राउंड से रिबिल्ड किया, 29 में बैकसीट ली, पेशेंट एंड कंसिस्टेंसी शो की। के एसपी आरजेडी महाराष्ट्र ब्लॉक जो है लेफ्ट एजेंडा अलायंस लीडर कौन, तो कोalition पीएम सेल्फ मेड नहीं कंसेंसस मेड होता है। 2032 का इलेक्शन एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स नहीं होगा, ये एक इनएविटेबल करेक्शन लगेगा। दो कप्स मिलते हैं, बीजेपी प्लेटिव, कांग्रेस राइस, फैक्टर्स कल्मिनेट जो है, अलायंस कोहेसिव, रीजनल पार्टीज अलाइंड, पब्लिक मोड स्टेबल फॉर चेंज, ग्राउंड वर्क फाइनली विजिबल, एंटी इन जो है पीक पर है। इस तरह से राहुल विल बिकम पीएम। मूवमेंट को वो उन्होंने फोर्स नहीं किया, मूवमेंट के लिए वो तैयार होकर आए टू बिकम अ पीएम इन 2022 विल बी रेडी। और ये एक वीडियो जो है स्पेक्युलेटिव और डीप डाइव है, तो सारे अभी तक के जो डेटा है और जो सिनारियोज जैसे बिल्ड कर रहे हैं, आप भी ऑब्जर्व करोगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी। जैसे अलायंस पार्टियों में क्रैक्स आ गए, बीजेपी का भी वोट शेयर डिक्लाइन हुआ, जो टसल चल रहा है कुछ नॉर्थर्न स्टेट्स में और साउथ में वो भी दिखेगा, कैसे रीजनल पार्टीज जो एक समय में अच्छे अपोजिशन से उनमें भी ब्रेक हो गया। तो एक की मतलब ये एक डीप डाइव एक्चुअली हाईलाइट कर रहा था कि कैसे पेशेंस, अलायंस साइकोलॉजी, वोट शेयर साइंस और साइलेंट ग्राउंड वर्क की पॉलिटिक्स का फ्यूचर शेप कर सकता है। पॉलिटिक्स उन लोगों की नहीं होती है जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, पॉलिटिक्स उनकी होती है जो सबसे ज्यादा टिक कर चलते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये डीप डाइव अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।